हेलो गाइस, इट्स मी स्वाति। आज हम मीनिंग के अंतर्गत आपका फिजिकल पॉलिसी जानेंगे कि फिजिकल पॉलिसी की मीनिंग क्या होती है और उसका डेफिनेशन भी हम देखेंगे। इट रेफर्स टू द पॉलिसी कंसर्निंग द यूज ऑफ स्टेट ट्रेजर और द गवर्नमेंट फाइनेंस टू अचीव द माइक्रो इकोनॉमिक गोल। ये एक तरीके की पॉलिसी होती है जो कि किसके कंट्रोल में आता है? स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल, या फिर जो भी गवर्नमेंट होगी किसी भी कंट्री की, वो ये पॉलिसी वही बनाती है। ठीक है। और ये जो स्टेट का ट्रेजर होता है, जो रिवेन्यू वो कलेक्ट करता है, मतलब जो आपका टैक्सेस है एज अ रिवेन्यू वो गवर्नमेंट के पास कलेक्ट होती है, तो वो उस ट्रेजर का कैसे यूज़ करना है कि मैक्रो इकोनॉमिक गोल्स क्या हो, अचीव हो सके। जैसे आपका हो गया हमारे देश का जो नेशनल इनकम बढ़ सके, हमारे देश का डेवलपमेंट हो सके, ये सब जो आपकी मतलब मैक्रो इकोनॉमिक गोल्स हैं वो अचीव हो सके, वो हमारी हो जाती है फिजिकल पॉलिसी। तो फिजिकल पॉलिसी किसकी होती है? गवर्नमेंट की होती है। और मॉनेटरी पॉलिसी किसकी होती है? वो आरबीआई की होती है। गवर्नमेंट पॉलिसी ऑफ चेंजिंग इट्स टैक्सेशन पब्लिक एक्सपेंडिचर प्रोग्राम्स इंटेंड टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव। गवर्नमेंट अपनी अपनी पॉलिसी बनाती है कि वो टैक्सेशन भी चेंज कर सकती है। मान लीजिए जो आपके लेयर्स होते हैं टैक्सेस के, कि 2.5 से 5 लाख तक के लोगों को कुछ कम टैक्सेस में कंसेशन देना है, तो ये सब जो पॉलिसी गवर्नमेंट बनाती है कि वो क्या कर सके, जो अपना ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव कर सके। और हो सकता है कि गवर्नमेंट क्या है, अपना जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है, यानी जो अपना व्यय करती है पब्लिक के वेलफेयर के लिए, जैसे मान लीजिए रोड बनवाने में, पार्क बनवाने में, आपका नए नए ब्रिज बनवाने में, तो उसको भी हो सकता है गवर्नमेंट कम भी कर सकती है, ज़्यादा भी कर सकती है, फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल या फिर अपने देश के लिए। तो ये जो पॉलिसी होती है वो गवर्नमेंट की होती है, वो चेंज कर सकता है अपने टैक्सेशन पॉलिसी में, अपने पब्लिक एक्सपेंडिचर प्रोग्राम्स में, कि अपना जो गोल है उसका फॉरमोस्ट गोल वो अचीव कर पाए। तो ये आपका हो गया फिजिकल पॉलिसी का डेफिनेशन। एक और डेफिनेशन देख लेते हैं। गवर्नमेंट यूजेस एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू प्रोग्राम टू प्रोड्यूस डिजायरेबल इफेक्ट ऑन द नेशनल इनकम प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट है। जो गवर्नमेंट है वो यूज़ करेगी अपना एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू, जो रिवेन्यू उसका है जो कलेक्ट किया उसने टैक्स के थ्रू, उसको यूज़ करेगी कि वो जो उसका डिज़ायरेबल इफ़ेक्ट हो, एक अच्छा इफ़ेक्ट किस पे हो? नेशनल इनकम पे, मतलब राष्ट्रीय आय पे, प्रोडक्शन पे और एम्प्लॉयमेंट पे। यानी अपना जो उसका खुद का जो रिवेन्यू जनरेट हुआ है, मतलब उसने जितना भी अर्न किया है किसी गवर्नमेंट ने, उसको एक्सपेंड ऐसे करेगी कि जो उसका नेशनल इनकम है, राष्ट्रीय आय, प्रोडक्शन है, वो बढ़ सके, राष्ट्रीय आय अच्छा हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके। तो ये आपका हो जाता है फिजिकल पॉलिसी। ठीक है। तो फिजिकल पॉलिसी किसकी होती है? गवर्नमेंट की होती है। और मॉनेटरी पॉलिसी किसकी होती है? आरबीआई और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की, किसी भी देश के सेंट्रल गवर्नमेंट की जो होती है वो मॉनेटरी पॉलिसी होती है। अब हम देख लेते हैं इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। टू अचीव इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। हम जानते हैं कि हमारे किसी भी कंट्री में जो होता है वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ नहीं होता है। मतलब जो आपका पैसा है वो सबके पास इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। जो रिच है वो रिचर है और पुअर पुअरर है। तो इसका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी गवर्नमेंट का कि हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ वो क्या हो सके, इक्वल हो सके। दूसरा क्या है? हमारा सेविंग अच्छा हो, यानी हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसे को सेव करें। और तीसरा है डिग्री ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन को भी हम कम कर सकें। ठीक है। और अचीव इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, और हमारे कंट्री में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनी रहे। और लास्ट में आपका है प्राइस स्टेबिलिटी, किसी भी प्रोडक्ट का जो और सर्विसेज उसकी प्राइस भी क्या हो सके, स्टेबल हो सके। तो पहला क्या है आपका? अचीव इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। सेकेंड इज इंक्रीज सेविंग, हमारा सेविंग बढ़ सके। और तीसरा है डिग्री ऑफ इन्फ्लेशन को भी कम कर सके हम, और हमारी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बने रहे, प्राइस स्टेबिलिटी भी बने रहे। दीज आर द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट गोल ऑफ द फिजिकल पॉलिसी। अब हम इसका देख लेते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट्स क्या हैं। पहला है डेफिसिट पॉलिसी, और आपका है पब्लिक एक्सपेंडिचर, टैक्सेशन पॉलिसी एंड पब्लिक डेप्ट। डेफिसिट पॉलिसी में आपका आ जाएगा कि गवर्नमेंट किसी से लोन लेके, यानी किसी कंट्री से आपका कर्ज लेके वो एक पॉलिसी बनाती है। मतलब हमारा जो रिवेन्यू होगा, मतलब जितना हम मतलब किसी गवर्नमेंट ने अर्न किया है वो क्या होगा, वो कम होगा। और जबकि आपका जो देखा जाएगा, ये क्या बोलते हैं कि हम दूसरे कंट्री से डेप्ट ज़्यादा लेंगे, उधार ज़्यादा लेंगे। और पब्लिक एक्सपेंडिचर मतलब हम अच्छे चीज़ों में एक्सपेंड करेंगे,
यानी हम मतलब पार्क में ज़्यादा एक्सपेंड करेंगे, रोड ज़्यादा बनवाएंगे, डेवलपमेंट पे काम पे ज़्यादा एक्सपेंड करेंगे, तो पब्लिक एक्सपेंडिचर हो गया। और टैक्सेशन पॉलिसी क्या होती है कि हम टैक्सेस को ज़्यादा क्रिएट करेंगे, मतलब हम कैसे लोगों से ज़्यादा अच्छे से टैक्स ले सकेंगे। और पब्लिक डेब्ट भी इसका एक इंस्ट्रूमेंट है। तो दीज आर द 4 इंस्ट्रूमेंट ऑफ द फिजिकल पॉलिसी। इसको हम आगे वीडियोस में डिटेल में देखेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और आगे हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन फिजिकल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी। तो स्टे ट्यून्ड विद आवर न्यूज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।